एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम स्पेलिंग रूल्स डिस्कस करेंगे। स्पेलिंग रूल्स बिल्कुल बेसिक रूल्स जो हैं जो आपको पता होने चाहिए। इफ यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनडीए एग्जाम हो गया या सीडीएस एग्जाम हो गया या फिर आप आरएएमसी सैनिक स्कूल, इसमें हमेशा आपको एक दो या आपके आरएएमसी लेवल वाले में या फिर आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे विच इज बेस्ड ऑन स्पेलिंग। आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया होता है और उसके 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए होते हैं, राइट, एंड यू हैव टू चूज दैट वर्ड which has a correct spelling। तो आज हम कुछ रूल डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चंस है वो करोगे। सो वी विल डिस्कस द फर्स्ट रूल टुडे। पहला रूल क्या बोलता है आपका? अगर कोई भी एक वर्ड है उसमें अगर हमने सफिक्स ऐड किया है फुल, इफ देयर इज अ वर्ड एंड इन दैट वर्ड वी ऐड अ सफिक्स फुल, तब जो एंड में वर्ड बनता है। वन मोर थिंग, सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या फर्क है? सफिक्स जो है वो आपके वर्ड के एंड में लगते हैं एंड इफ वी विल टॉक अबाउट प्रीफिक्स वो आपके वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इवन, इवन एक वर्ड है, राइट, इवन इज अ वर्ड। इफ आई ऐड यू एन टू इट, इट बिकम्स व्हाट? अनइवन। तो यहाँ पे यू एन किसका काम कर रहा है? प्रीफिक्स का। ऑलराइट, नाउ मूविंग बैक टू द रूल आपका क्या बोल रहा है? व्हेन वी ऐड सफिक्स फुल टू अ वर्ड, जस्ट रिमूव द एल। ठीक है, जो आपका फुल का जो एल है, रिमूव एल ऑफ फुल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। इफ आई से कलर प्लस फुल, रूल क्या बोल रहा है? जब आप कोई एक वर्ड यूज कर रहे हो, rule is when there is a word and there you add the suffix full, remove the l। अब जो वर्ड बन के आया सफिक्स फुल लगाने से वो क्या है आपका? कलरफुल। सो हेयर यू हैव टू रिमूव द एल। ठीक है, जो आपका फुल जब आपने ऐड किया कलर वर्ड में, देयर यू हैव टू रिमूव द एल। ठीक है, तो कलरफुल की स्पेलिंग क्या है? COLOURFUL। इट इज नॉट FULL बट FUL। ये छोटी बहुत डिटेल्स हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, राइट। जब व्हेन यू आर इन अ फ्लो एंड यू आर राइटिंग समथिंग, जब आप एक फ्लो में कोई चीज लिख रहे होते हो तब आप बहुत आसानी से, आपको स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन नहीं होती है, पर जब आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं तब वहां पे कंफ्यूजन होती है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ रूल्स जो आज समझाए जाएंगे वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नोट इट डाउन इफ यू वांट और एल्स यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ आई से चेयरफुल, अब बताओ चेयरफुल की क्या स्पेलिंग हो जाएगी? रूल क्या बोल रहा है? व्हेन यू ऐड फुल, ठीक है, जब आप सफिक्स फुल का ऐड करते हो किसी भी एक वर्ड में, तो फुल में जो लास्ट वाला एल है वो आपको रिमूव करना है। सो ये क्या बन गया? cheerful, right? So the spelling that we have obtained by adding suffix full is CHEERFUL. It is not FULL but it is always FUL. ये रूल क्लियर है? कोई भी एक वर्ड जिसमें अगर आप फुल सफिक्स लगा रहे हो तो एंड में जो वर्ड बन के आता है उसमें से आपको जो सफिक्स फुल में जो 2 एल आ रहे हैं, एक एल आपको रिमूव करना है। ऑलराइट, और भी कुछ वर्ड है उसमें आप फुल लगा के अपने आप खुद ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करो, राइट। सो आई होप द फर्स्ट रूल इज क्लियर। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। नाउ सेकेंड रूल इज ऑल्सो रिलेटेड टू सफिक्स। सेकेंड रूल आपका क्या बोलता है? अगर कोई भी वर्ड है दैट एंड्स इन डबल एल, ठीक है, कोई भी एक वर्ड है जो एंड किससे हो रहा है? 2 एल से। अगर उसमें आप कोई सफिक्स लगाते हो, देयर ऑल्सो यू हैव टू रिमूव
एल, ठीक है, एक एल का आपको रिमूव करना है, राइट। नाउ दिस इज फॉर एनी सफिक्स, कोई भी सफिक्स आप लगा रहे हो ऐसे वर्ड में जो आपका किससे एंड होता है, दो एल से, तब आप उसमें एक एल हटा दोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ जैसे स्किलफुल, क्या बन जाएगा इसका, नाउ लुक एट द वर्ड स्किल हियर, एंड किससे हो रहा है ये, यहाँ पे दो एल है ना, तो आपको क्या करना है, जब आप वर्ड बनाओगे तो इस वाले स्किलफुल में एक एल निकाल दोगे आप, सो द स्पेलिंग बिकम्स स्किल। अगेन अब भी हमने जस्ट रूल पढ़ा कि जब आपके पास क्या है, फुल आप सफिक्स की तरह यूज कर रहे हो, तब आप इसमें भी एक एल निकाल दोगे, सो द करेक्ट स्पेलिंग इज SKILFUL। क्लियर। एक और एग्जाम्पल है जैसे कि ऑलमोस्ट, ऑल जो वर्ड है उसमें मैंने एक सफिक्स लगा रही हूं विच इज व्हाट, मोस्ट, सफिक्स का मैंने इस्तेमाल किया। जो ऑल वर्ड है इट एंड्स इन व्हाट, एल, कोई भी वर्ड जो दो एल में एंड हो रहा है उसमें जब मैं एक सफिक्स लगा रही हूं तो रूल मेरा ये बोलता है कि यू हैव टू रिमूव वन एल फ्रॉम द वर्ड, ठीक है, जिस जो दो वर्ड से एंड हो रहा है उसमें से आप एक एल रिमूव कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ऑलमोस्ट। क्लियर। एक और एग्जाम्पल जैसे कि वेलकम, वेल प्लस कम, वेल किस में एंड हो रहा है, दो एल है ना यहाँ पे वेल के, देयर आर टू एल, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, कम ऐड किया, विच इज एक्टिंग हियर एज अ सफिक्स, तो इसका क्या बन जाएगा, फर्स्टली आई विल रिमूव वन एल फ्रॉम द वर्ड वेल, ठीक है, एक एल निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ एक एल लिखूंगी, कम एज इट इज रहेगा। क्लियर है बात। तो आपका रूल क्या बोल रहा है, एनी वर्ड विच एंड्स इन डबल एल एंड यू आर एडिंग सफिक्स टू इट, तो जो आपका वर्ड बन के आ रहा है, राइट, जो या फिर सफिक्स ऐड करके जो आपका वर्ड बना है उसकी स्पेलिंग रूल क्या होनी चाहिए कि जो आपके दो एल थे वर्ड में, जो आपके दो एल थे उसमें से आप एक एल क्या है, रिमूव कर दोगे। क्लियर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ट्राई करो कि आप एक या दो एग्जाम्पल आप खुद बना के एग्जाम्पल ऐसे वर्ड के साथ जो दो एल में एंड कर रहे हैं, देन ऐड सफिक्स टू इट, और आप देखो कि उसकी स्पेलिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक एल रिमूव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। Now rule number third is related to those words which end in E, double E, ठीक है, ऐसे कोई भी words end in double E, ठीक है, ऐसे कोई भी वर्ड जब जो डबल ई में एंड कर रहे हैं, अगर मैं उसमें सफिक्स जैसे कि ING में इस्तेमाल कर रही हूं, अगर मैं उसमें सफिक्स ING इस्तेमाल कर रही हूं, तब जो आपका वर्ड बनता है या फिर जो आपका रूल है वो क्या है, जो एक ई है ना वो आप रिमूव नहीं करोगे। इससे पहले वाले रूल में हमने क्या पढ़ा, अगर दो एल है एक एल रिमूव कर दोगे, सिमिलरली फुल में भी दो एल थे तो एक एल रिमूव कर दिया आपने, लेकिन ये रूल ये बोलता है आपको अगर कोई वर्ड दो लास्ट में उसके इट एंड्स इन टू ई, डबल ई में अगर एंड हो रहा है एंड इफ यू आर एडिंग ING टू इट, तब ई आप रिमूव नहीं करते हो, देयर वी डू नॉट रिमूव द ई, उसमें हम ई जो है वो रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सी में दो ई है ना, अब मुझे इसमें क्या ऐड करना, ING, अब बताओ स्पेलिंग क्या होती है सीइंग की, सीइंग SEEING, राइट। तो रूल आपका ये बोल रहा है इफ देयर आर वर्ड्स विच एंड इन व्हाट, डबल ई, और अगर आप उसमें ING ऐड कर रहे हो
तब आप ई रिमूव नहीं करोगे, राइट? क्योंकि इससे पहले जो हमने रूल पढ़े उसमें क्या था कि आपके अगर रिपीट हो रहा है कोई भी अल्फाबेट तो हम उसको रिमूव कर लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता, राइट? तो ऐसे वर्ड जो क्या है डबल ई, जिनके एंड में डबल ई आ रहा है एंड यू आर एडिंग आई एन जी टू इट, तब जो एज इट इज इन दोनों को ऐड करके जो वर्ड बन रहा है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। बहुत बार बच्चों को इस बात पे कंफ्यूजन होती है कि भाई एक ई, दो ई आ रहे हैं तो क्या इसके बाद जो हमने वर्ड बनाया उसमें ई रिमूव करना है कि नहीं करना, राइट? तो आप रिमूव नहीं करते हो, राइट? तो आई होप ये वाला रूल आपको क्लियर है। सो द रूल सेज फॉर दोज वर्ड विच एंड इन वर्ड ई, डबल ई, ठीक है, जिसमें आपका क्या है डबल ई है, तो उसमें आप जो आपका वर्ड बन गया सफिक्स लगा के जो आपका वर्ड बन गया उसमें आप कभी भी ई रिमूव नहीं करते हो। क्लियर है? नेक्स्ट रूल पे आते हैं। सो नेक्स्ट रूल इज रिलेटेड टू आई ई, सॉरी, ठीक है, आई ई। एक फ्रेज याद रखना, आई बिफोर ई, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें क्या होता है आपका आई ई आता है या फिर ई आई आता है, तो पहले समझते हैं कि कब आपका आई ई आएगा। ऐसे वर्ड, राइट, हमेशा हम यूजुअल जो आपकी प्रैक्टिस होती है उसमें हम आई लगाते हैं ई के पहले, ठीक है? जैसे कि मैं बोलती हूँ बिलीव, ठीक है, और इफ आई से फ्रेंड, नाउ लुक एट दीज वर्ड्स, BELIE, राइट? रूल क्या बोल रहा है, हमेशा ई के पहले क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। पर अभी हम नेक्स्ट रूल में ये भी पढ़ेंगे कि कुछ आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ई आई भी लगाते हैं, वो कौन से होते हैं, दैट इज ऑल्सो वी विल लर्न। सो बेसिक रूल, सी वन मोर थिंग, जब भी हम रूल की बात कर रहे हैं ये 90% ऑफ द चीजों में अप्लाई होता है। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू रूल, राइट? जो अभी इससे पहले हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री एज वेल, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे कि एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल बेसिक से एग्जाम्पल अगर हम ले कि मेटल जो होते हैं वो मोस्टली या जनरली हम बात करें तो मेटल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, पर आप देखोगे कि मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता, राइट? सो वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी रूल्स, ये मोस्टली 90% ऑफ द टाइम ये अप्लाई होगा, बाकी के 10% जो आपका रह गया उसमें हमेशा एक या दो एक्सेप्शंस रहेंगे, राइट? सो कमिंग बैक टू द रूल, आपका रूल ये बोल रहा है आई बिफोर ई। कोई भी एक वर्ड है, अगर आपको कभी भी ई आई या आई ई में कंफ्यूजन है तो आई पहले आता है उसके बाद ई आता है, ठीक है? तो एक हमने वर्ड देखा बिलीव, बहुत, क्योंकि ये एक ऐसे वर्ड, ऐसे कुछ वर्ड्स है जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, और ये कंफ्यूजन जब बहुत बार बच्चों को इसमें नहीं होती है जब वो लिख रहे हैं, पर जब उनको एक ही टाइप के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाती है। सो सी सेकेंड ऑप्शन में FRIEND है ना, यहाँ पे भी आई पहले आ रहा है, उसके बाद आपका अल्फाबेट ई आया, ठीक है? तो हमेशा, या फिर आपके बोले जनरल सेंस में अगर बात करें तो आपका आई पहले आता है उसके बाद ई आता है, आई ई, ठीक है? अब कहाँ पे ई आई लगाते हो आप ये भी जान लेते हैं। नेक्स्ट रूल जो है आपका, ई आई कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ई आई कहाँ पे इस्तेमाल करोगे आप, जब किसी भी वर्ड में आपका सी आ रहा है उसके बाद अगर आपका ई आई या आई ई लगाना है, इसमें कंफ्यूजन है। सो इन द वर्ड, sorry, if the word contains C, then it should be followed by EI. मतलब if I say C, मैं अब
अब देखो रूल क्या बोल रहा है, अगर आपका कोई एक वर्ड है, सी है उसमें, उसके बाद आप क्या लगाओगे, ई आई, ठीक है, आई ई नहीं ई आई लगाते हो. सो द रूल सेज अगर सी है तो उसके बाद ई आई आता है. अगर इस पर्टिकुलर वर्ड में सी नहीं होता तब आई ई आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी है ना, तो इसके बाद क्या आएगा, ई आई. ठीक है. और जैसे कि इफ आई से कंसीव, अब क्या आएगा, अगेन देर इज अ वर्ड सी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई आई. ये क्लियर है. ठीक है. अब अगेन कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं. बट बिफोर एक्सेप्शन एक और वर्ड देखो, इफ आई से इफ आई से वियर्ड, ठीक है, इसी का एक्सेप्शन भी देख लेते हैं. इफ आई से वियर्ड, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आई बिफोर ई, लेकिन इस उसमें आप देखोगे आई बिफोर ई नहीं आ रहा है. सिमिलरली इफ आई से प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, इसमें भी ई आई का इस्तेमाल किया गया है जबकि यहाँ पे सी नहीं है. तो एज स्टेटेड बिफोर देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन. कोई भी रूल जो है वो कम, उसमें क्या होता है 90% चीजों में अप्लाई होता है, तभी जाके वो एक रूल बना है. कुछ कुछ चीजों में हमेशा ऐसा होगा कि अप्लाई नहीं हो पाएगा. सो लुक एट द वर्ड हियर वियर्ड, ठीक है, ई आई, राइट, आई बिफोर ई रूल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो नहीं होता. और प्रोटीन, ठीक है, ई आई, रूल क्या बोलता है कि अगर सी है उसके बाद ई आई आता है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, बट यहाँ की प्रोटीन की स्पेलिंग क्या है, ई आई, राइट. तो अगेन ये आई बिफोर ई वाला रूल फॉलो नहीं करता है. और एग्जाम्पल जैसे कि आपका सीज, हेयर ऑल्सो इट इज ई आई नॉट आई ई, तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा. ठीक है. तो आज हमने कुछ बेसिक्स रूल पढ़े हैं. ये ऐसे रूल हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप ये एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके स्पेलिंग के अगर कहीं पे एरर है, या फिर आपके एक वर्ड के आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यू हैव टू फाइंड आउट दोज वर्ड विच हैव करेक्ट स्पेलिंग. तो ये कुछ बेसिक रूल हमने आज पढ़े, और भी रूल हैं दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. So this was all for today. But before leaving the session, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे हम आपको जो डिफेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका एनडीए है या फिर सीडीएस है, आरएएमसी, सैनिक स्कूल, इन सब के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाता है. बहुत बार ऐसा होता है कि इन अ क्लास देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट वी ऑलवेज ट्राई टू कीप द टीचर टू स्टूडेंट रेशियो, जितने हम हमारा फोकस ये रहता है कि बच्चे जो हो, वी हैव अ फिक्स्ड रेशियो सो दैट बच्चे का पर्सनल अटेंशन मिल पाए, 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाए, एंड वी कैन स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.